सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू वी कोड सीपी ग्रुप। तो ये ब्लाइंड 75 का एक वीडियो है। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है मिसिंग नंबर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कह रही है हमारी, ये वो पढ़ लेते हैं। एक एरे दिया होगा नम्स नाम का, उसमें n नंबर्स होंगे, ठीक है। और जो n नंबर्स होंगे उनकी रेंज होगी 0 से n तक की। इसका मतलब क्या हुआ, चलिए समझते हैं। तो अगर n की वैल्यू 4 होगी तो 0 1 3 4, तो मतलब 0 से लेके n तक के एलिमेंट्स होने चाहिए इसमें, ठीक है। पर आपने देखा होगा इसमें 2 नहीं है, राइट। तो आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। रिटर्न द ओनली नंबर इन द रेंज दैट इज़ मिसिंग फ्रॉम द एरे। तो हमें एक नंबर ऐसा रिटर्न करना है जो कि इस एरे की रेंज में नहीं आ रहा है। तो जैसे कि इसमें 2 था, ठीक है। आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। अभी हम बाकियों के टेस्ट केस से देखेंगे ताकि आपको पूरा क्वेश्चन एक बार समझ आ जाए, ठीक है। तो अगला टेस्ट केस है n इज इक्वल टू 3 0 और 1, ठीक है। तो इसमें n की वैल्यू क्या है, n मतलब है कि जो एरे का साइज़ है, ओके। 1 2 3, तो n की वैल्यू आपकी 3 है। तो आपने क्वेश्चन में देखा होगा कि रेंज जो बनेगी वो 0 से n तक की होगी। तो n इसमें 3 है, तो इसमें जो रेंज होगी वो 0 से 3 तक की होगी। अब 0 से 3 तक की रेंज में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है और 3 आता है, राइट। तो अब बस आपको क्या करना है, इसे और इसे आपस में चेक करना है। ये हाँ, तो आपको क्या करना है, जो गिवन एरे है और जो रेंज का असली वाला एरे है उन दोनों को आपस में कंपेयर करना है और देखना है उनमें से नंबर्स कौन सा मिसिंग है, ठीक है। एक नंबर मिसिंग होगा बस। तो इसमें कंपेयर करते हैं। इसमें 0 है तो हमारे एरे में भी 0 है, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, ठीक है। तो मिसिंग नंबर क्या है? 2। तो हमें बस वो रिटर्न करना है। तो इसमें हम 2 को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अगली प्रॉब्लम, अगला टेस्ट केस देखते हैं। तो इसमें जो एरे है वो है 0 और 1, ठीक है। तो नम्स का साइज़ कितना होगा? 1 और 2। तो जो रेंज जाएगी वो 0 से 2 तक की जाएगी, ठीक है। तो 0 से 2 तक की रेंज में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? 0 1 और 2, राइट। फिर से क्या करना है, कंपेयर करना है जो हमारा गिवन एरे है और जो असली जो रेंज वाला एरे है, ठीक है। इसमें 0 है, इसमें 0 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है नहीं पर मिसिंग नंबर 2 होना चाहिए। तो हमें रिटर्न करना है फिर से 2। यहाँ आप देख सकते हैं 2 रिटर्न हो रखा है। तो एक लास्ट, तो ये हमारा थर्ड टेस्ट केस है। तो एक बार इसमें हम टोटल नंबर काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जो इसमें n की वैल्यू है वो 9 है। तो जो नंबर्स की रेंज होगी वो 0 से 9 तक की जाएगी। तो 0 से 9 तक कौन कौन से नंबर आते हैं, मैं यहाँ पे एक बार लिख दे रहा हूँ, 6 7 8 एंड 9, ओके। तो मैं इसमें से काटते जाऊँगा जो जो नंबर होंगे, फिर जो एंड में बच जाएगा वो मिसिंग नंबर होगा, ठीक है। हमारा 9 9 6 6 4 4 2 2 3 3 5 5 7 7 0 0 1 1। तो बचा क्या? 8। तो मतलब कि है 8 हमारा मिसिंग नंबर होगा और यहाँ भी आप देख सकते हैं। तो चलो, अब आपको लग रहा होगा क्वेश्चन तो आपको समझ आ गया, बट करना कैसे, राइट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रूट फोर्स की। आई होप आपको ब्रूट फोर्स का मतलब क्या पता ही होगा। सबसे लॉन्ग सॉल्यूशन ब्रूट फोर्स होता है, ठीक है। तो ब्रूट फोर्स क्या होगा इसका? मेरे हिसाब से जो मैंने जब क्वेश्चन किया था तो मैंने ऐसे ही किया था। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक टेस्ट केस ले लेते हैं 3 0 1। इसका मिसिंग नंबर वैसे 2 है, बट मैं अभी निकाल के दिखाऊंगा। सबसे पहले इसमें एक को सॉर्ट करूँगा, ठीक है। तो ये नंबर हो जाएगा 0 1 3।
ठीक है। उसके बाद मैं एक फॉर लूप आइट्रेट करूँगा, i इज़ लेस देन n i प्लस प्लस। ओके, अब इसके बाद मैं इसमें कंडीशन लगाऊंगा, इफ एरे ऑफ i नॉट इक्वल टू i रिटर्न i। तो इसका मतलब क्या हुआ, राइट? तो देखो, जब हम इस एरे को सॉर्ट कर देंगे तो एरे ऐसा बन जाएगा, और जो हमारा वो डिराइव्ड एरे होगा वो होगा 0 1 2 3। ठीक है, 0 1 2 3, ठीक हो गया। इसकी रेंज 3 थी, मतलब 0 से 3 तक के बीच में क्या क्या एलिमेंट आएंगे वो ये होंगे। तो अब हमें इसमें कंपेयर करेंगे तो 0 से 0 जाएगा, 1 से 1, 3 से 3, तो 2 बच जाएगा। तो हमारा रिटर्न इसमें 2 हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम जब आइट्रेट करेंगे सबसे पहले हम इस एलिमेंट पे जाएंगे, ठीक है, ये जो है अगर ये इसके बराबर होगा, क्योंकि देखिए ना अगर ये सॉर्टेड है तो 0 से n तक ही तो जाएंगे। तो अगर ये एरे ऑफ i के इक्वल है तो मतलब कि एरे में अभी तक कुछ मिसिंग नहीं मिला है, बट जैसे ही एरे का i के बराबर नहीं होगा मतलब वही हमारा मिसिंग एलिमेंट में। तो एक बार हम शुरू से इसके ड्राई रन करते हैं। तो सबसे पहले एरे चलेगा, सबसे पहले उस केस में क्या होगा, ARR 0 और 0 का टेस्ट होगा। ARR 0 क्या है, 0 इक्वल टू 0, तो ये इस वाली अंदर जाएगा नहीं इस कंडीशन के, तो सीधे ऊपर चले जाएगा। ठीक है, तो उसका दूसरा केस लेंगे ARR ऑफ 1 और 1 का। तो ARR ऑफ 1 क्या है, 1 और ये 1 है, तो फिर दोबारा ऊपर जाएंगे क्योंकि ये वाली कंडीशन अभी तक मैच ही नहीं हुई है। तीसरा केस होगा ARR ऑफ 2 और 2 का। ठीक है, ARR ऑफ 2 क्या है, 3 और ये 2, ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, तो अब ये यहाँ जंप करेगा। ठीक है, तो अब अगर ये यहाँ जंप कर रहा है तो देखिए ARR ऑफ i नॉट इक्वल टू i है, क्योंकि ARR ऑफ 2 की वैल्यू 3 है और 2 की वैल्यू 2 ही है, तो हम सीधे i को रिटर्न कर देंगे, मतलब कि 2 को रिटर्न कर देंगे। ओके, ये तो हो गया इसका ब्रूट फोर्स। पर यहाँ पे गड़बड़ है। ठीक है, वैसे आपके दिमाग में, कुछ बच्चों के दिमाग में क्लिक कर गया होगा इस सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग, या वो सॉल्यूशन जितना था वो हमारे इस टेस्ट केस में नहीं लगेगा। कैसे नहीं लगेगा ये दिखाता हूँ। ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं हम, सबसे पहले एरे को सॉर्ट कर रहे हैं, राइट? तो सॉर्ट करने के बाद ये वाला एरे 0 1 ही रहेगा। ओके, उसके बाद एक फॉर लूप आइट्रेट करेंगे 0 से n-1 तक, और फिर उसमें कंडीशन लाएंगे, इफ एरे ऑफ i नॉट इक्वल टू i देन रिटर्न i। ठीक है, एरे ऑफ i नॉट इक्वल टू i। तो जैसे इसमें फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, ये n-1 मतलब क्या हुआ, इसका n साइज है कितना, 1 2, तो ये 1 तक ही चलेगा। तो इसका एक बार ड्राई रन करते हैं, एरे ऑफ i जो होगा और i का, फर्स्ट केस में 0 और i क्या है, 0, तो ये कंडीशन मैच हो गई। देखो ना, फर्स्ट ये 0 है और i पहले केस में 0 ही रहेगा। ओके, देन सेकंड कंडीशन, एरे ऑफ i की वैल्यू अब 1 है, इसे मैं ऐसे 0 लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो एरे ऑफ i 1 है और ये भी 1 है। फिर देखो दोबारा कंडीशन मैच हो गई, तो इसमें 2 की रिटर्न हो रहा है, राइट? तो हम क्या करेंगे, अगर हर कंडीशन मैच हो जाएगी तो एंड में रिटर्न कर देंगे एरे का साइज, क्योंकि अगर उस रेंज का कोई नंबर मिसिंग नहीं है तो एंड नंबर ही मिसिंग होगा। ओके, तो ये थी इसकी ब्रूट फोर्स। इसे एक बार जल्दी से कोड कर लेते हैं। तो ये आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो जैसा मैंने बताया था, सबसे पहले हम एरे को सॉर्ट करेंगे। मैं C++ में कर रहा हूँ, बट आपको लॉजिक पता चल गया है तो आप किसी में भी कर सकते हैं। देखिए मैंने एरे सॉर्ट कर दिया। ये C++ STL का एक शॉर्ट तरीका है
तो अब लॉन्ग फॉर्म में सॉर्टिंग करने में वैसे रिवीजन के लिए तो अच्छा है, बट अभी हमें सॉर्टिंग हमने डीएसए की उसमें डाल दिया, आप उसमें से पढ़ लीजिएगा। तो फिर एक लूप आइटरेट करेंगे, C++ में अगर हमें एरे का साइज लेना है तो ऐसे ले सकते हैं हम। ये मैंने वाली कंडीशन लगा दी, ठीक है। अब देखिए इस कंडीशन को लगा के हमारा फर्स्ट और थर्ड केस तो आराम से चलेगा, बस सेकंड वाला नहीं चलेगा। एक मिनट, अच्छा अब ये देखो ना, ये अंदर जा नहीं रहा, तो कह रहे हैं कि इंटीजर है बट कुछ रिटर्न टाइप नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं, अगर हम यहाँ पे रिटर्न 0 करेंगे तो बस मैं बता रहा हूँ कि आपका सेकंड टेस्ट केस गलत आएगा इसमें, ठीक है। देखा, फर्स्ट केस सही आ रहा है क्योंकि वो लूप के अंदर जा रहा है, थर्ड केस भी सही आ रहा है, पर सेकंड केस गलत आ रहा है, ठीक है। अगर पर हम इसमें अगर साइज रिटर्न कर दें, सॉरी इसमें एरे थोड़ा है, सी ऑल द टेस्ट केस आर रनिंग। एक्सेप्टेड, ठीक है। बट ये जो तरीका था ये ब्रूट फोर्स था, एक्सेप्ट तो हो गया बट ये ऑप्टिमाइज नहीं था। इंटरव्यू में जाओगे, अगर इंटरव्यू ने कह दिया इसे और ऑप्टिमाइज करो, पहले इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने सॉर्टिंग लगाई थी, तो अगर जो सॉर्ट फंक्शन होता है वो n log n टाइम यूज़ करता है, ओके। तो सबसे पहले हमने सॉर्टिंग कर दी, इसके बाद एक फॉर लूप लगाया जो कि n टाइम चल रहा था, ठीक है। एक फॉर लूप लगाया और सॉर्टिंग लगाई और कुछ नहीं किया, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी n log n प्लस n हो जाएगी, ओके। n कॉमन ले लिया, वो सब तो फिर बात की बात है, ये सब तो अच्छी वाली बात है, बट इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम बड़ी वाली चीज़ लेते हैं, तो जो इसकी मेन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो n log हो जाएगी। तो आई डोंट थिंक ये इंटरव्यूअर इससे खुश होगा। तो अब हम इसकी ऑप्टिमाइज अप्रोच की तरफ बढ़ते हैं, ओके। ये तो हो गया हमारा ब्रूट फोर्स, राइट। तो अब हम बढ़ते हैं कोड को अपने ऑप्टिमाइज करने की तरफ, ठीक। एक तो मैंने अप्रोच ये बता दिया, अब इसकी दूसरी अप्रोच क्या हो सकती है। तो एक टेस्ट केस दोबारा लेते हैं, 3 0 1, इसका आंसर वैसे 2 आएगा। तो एक बात बताइए, अगर मैं इस रेंज का सम निकालूं 0 से 3 तक की रेंज का, ठीक है, तो वो हो जाएगा 0 + 1 + 2 + 3, ओके, विच इज़ 6। और मैं अगर इसका सम निकालूं जो हमें दिया गया एरे है उसका, 0 + 1 + 3 आएगा 4, और मैं अगर एक्चुअल सम को निकाले गए सम से माइनस करूं 6 - 4, तब भी हमारा 2 आएगा, राइट। एक बार सेकेंड वाले टेस्ट केस में इसे लगा के देखते हैं, अगर ये इसमें काम कर रहा होगा तो वेल एंड गुड, ठीक है। मैं मिटा देता हूँ सब। ओके, तो एक बार इसमें लगा के देखते हैं। तो इसमें रेंज होगी 0 से 2 तक की, तो 0 + 1 + 2, ठीक है, जिसकी वैल्यू हमें 3 मिलेगी। और अगर हमें जो गिवन है इन दोनों का सम करें, 0 + 1 ये आएगा 1, तो 3 - 1 2। तो ये हमारा इस टेस्ट केस में भी चल रहा है, एक बार लास्ट टेस्ट केस में भी लगा के दिखा लेते हैं। मतलब क्या करना है, हमें उस जो रेंज है, जैसे इसमें 9 था, 0 से 9 तक का सम निकालना है, और जो इसमें गिवन एरे है फिर उसका सम निकालना है, और फिर इस सम से इस सम को माइनस कर देना है, तो हमें स्पेसिफिक वैल्यू मिल जाएगी। तो एक बार इसे भी कर लेते हैं। तो इसमें 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9,
ये करना होगा, ठीक है। 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45, ये आएगा 45। और अगर एक बार इसे करें तो ये आएगा 37। तो इसे और इसे माइनस करोगे आएगा 8। चलो हमारा जो तरीका है वो अच्छा है, पर अब करें कैसे, लाइक हमें कैसे पता चलेगा रेंज कैसे निकालनी है। ओके, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, सम ऑफ n नंबर्स। ओके, सम ऑफ n नंबर्स का फॉर्मूला होता है, एक होता है n इंटू n प्लस 1/2। ट्राई करते हैं, ठीक है। 3 नंबर्स का निकालना है, 3 इंटू 4/2, 6। तो 0 + 1 + 2 + 3, 6। तरीका भी ठीक है। अब इम्प्लीमेंट कैसे करें, राइट। तो सबसे पहले जो हमारा n होगा हमें वो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो n क्या होगा, एरे का साइज, राइट। n हमें मिल गया, अब उसे क्या करना है, एक इंट एक्चुअल सम नाम का एक डिक्लेयर करना है वेरिएबल, और उसमें हमें n इंटू n + 1/2 कर देना है, ठीक है। जिससे हमें एक्चुअल सम तो मिल जाएगा, बट हमें गिवन सम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक फॉर लूप लगाएंगे, इंट i = 0, i <n i++। यहाँ पे एक सम नाम का भी इनिशियलाइज कर देते हैं। उसके बाद सम प्लस इक्वल टू एरे ऑफ i, ठीक है। और उसके बाद एंड में रिटर्न, चलो एक इंटीजर ले लेते हैं, इंट p = एक्चुअल सम माइनस सम और रिटर्न p। इसमें हम बेसिकली कर रहे हैं, मैं एक फ्लो चार्ट टाइप का बनाता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे ब्रूट ऑप्टिमाइज़ के बारे में करते हैं, क्योंकि अभी हमने ऑप्टिमाइज़ पढ़ी है। तो सबसे पहले अगर हमें n रेंज दी होगी तो हमें उस पूरी रेंज का सम निकालना है थ्रू n इंटू n + 1/2, और उसके बाद जो हमारे गिवन एरे होगा उसका सम निकालना है, उसके लिए एक फॉर लूप लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, हमें जो एक्चुअल सम है उससे हमारा जो गिवन सम है वो से माइनस कर देना है, वही हमारा आंसर होगा। ओके, और ब्रूट फोर्स में क्या था, पहले आपको एरे सॉर्ट करना था, फिर एक लूप चलाना था, फिर कंपैरिजन करना था, उसके बाद रिटर्न करना था। तो इसमें n log n और इसमें n, तो ये बन जा रही थी n log n + n, और इसमें ये कांस्टेंट टाइम लेगा और ये वाला n टाइम लेगा, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n होगी। तो आपकी जो सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमाइज हो गया n में। ओके, एक बार इसे भी कोड करके देख लेते हैं। ये हमारा हो गया क्वेश्चन। तो उसके बाद इंट एक्चुअल सम, नहीं, इंट n = nums.size, ओके। और इंट एक्चुअल सम, मैं ऐसे एक ही लाइन में लिख सकता था, बट मैं चाहता था आपको अच्छे से दिखे, n इंटू n + 1 / 2, बस हमारा सम स्टोर हो गया। उसके बाद हमें एक दूसरा वो निकालना है, तो उसे हम यही डिक्लेयर कर देते हैं, ओके। उसके बाद क्या करना था, हमें एक फॉर लूप आइटरेट करना था, जिससे हमारा ये वाला जो गिवन सम है ये निकल जाए, ठीक है। तो फॉर इंट i = 0, i <n i++ सम प्लस इक्वल टू नम्स ऑफ i, ओके। ये हमारा गिवन सम स्टोर हो गया और एक्चुअल सम हमने ऊपर निकाल लिया। उसके बाद क्या करना है,
इंट p इज इक्वल टू एक्चुअल सम माइनस सम, रिटर्न p। ट्राई करें रन करने का। सी सारे टेस्ट केस रन हो गए। सॉल्यूशन एक्सेप्टेड। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था आज का। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। कुछ भी इसके रिलेटेड डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ लीजिएगा। मैंने अपने सारे अकाउंट्स नीचे दिए हैं, और कुछ भी क्वेरी हो वी कोड ग्रुप आप पे हमेशा है। थैंक यू सो मच।